हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। 10,000 वैकेंसीज सुनने में मजा आ रहा होगा और इस बात पे यकीन भी हो रहा होगा कि इस बार तो सिलेक्शन ले ही लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी जो है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होने से सिलेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं? क्या इसका कंपटीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता? और कंपटीशन होता कितना है? कितने एप्लीकेंट किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं? तो ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। बात एसबीआई एग्जाम की कर रहे हैं। एसबीआई चेयरमैन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि हम 600 नई ब्रांचेज जो है एसबीआई की वो ओपन करने जा रहे हैं, और एक दूसरी स्टेटमेंट ये भी आई कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वो इस बार 10,000 ज्यादा होंगी। तो क्या वो 10,000 सिर्फ एक पर्टिकुलर पोस्ट की होंगी, या वो सिर्फ एसओ की होंगी, पीओ की होंगी, या क्लरिकल की होंगी? इस बात का तो हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने मन में यही ख्याली पुलाव बनाता रहूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आएंगी और इस बार तो मैं किसी भी कीमत पे सिलेक्शन ले लूंगा, तो शायद ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है कि नंबर ऑफ वैकेंसी से कितना इंपैक्ट पड़ता है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ के आएंगी भी या नहीं आएंगी, या वो नंबर ऑफ जो ब्रांचेज बोला गया है वो ओपन हो चुकी हैं, या वो अगले साइकिल में होंगी या अभी होंगी, इसमें भी अभी तक कोई सच्चाई नहीं है, या आप जानते नहीं है चीजों को। तो इन सब चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि एसबीआई 600 नई ब्रांचेज जो है वो ओपन करने जा रहा है? तो ये बिल्कुल सही खबर है। एसबीआई चेयरमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम 600 नई ब्रांचेज ओपन करने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर नई ब्रांचेज ओपन होंगी तो उसमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी होंगी, और अगर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा आएंगी। तो जो रेगुलर सर्कल चलता है उस सर्कल से अगर ब्रांचेज ज्यादा ओपन होंगी तो फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। ये बात सच है। और 10,000 वैकेंसी इंक्रीज होके आ रही है, लेकिन उन 10,000 में पीओ की कितनी इंक्रीज होंगी, या जो एसओ की आ चुकी वैकेंसीज हैं क्या वो नंबर ज्यादा है, या क्लरिकल स्टाफ ज्यादा होगा? इस बात पे भी तो विचार करना चाहिए ना। दूसरी बात यहां पे समझने वाली ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होने से हमेशा कंपटीशन भी इंक्रीज होता है दोस्त। जब एसबीआई पीओ की वैकेंसी 1673 आई थी तो उस साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट 8 लाख थे, और अगले साल जब वही वैकेंसीज 2000 हो गई तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट 13 लाख थे। तो यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हुई तो एप्लीकेंट इंक्रीज हुए तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। और अगर मैं सिर्फ ये सोचता रहूं कि मेरी तैयारी तो ठीक ठाक है, वैकेंसी इतनी ज्यादा आ रही है, इस बार तो कट ऑफ डाउन चली जाएगी, आप एक बार कट ऑफ का अच्छे से विश्लेषण कर लो। आप समझ लो कि कट ऑफ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप जैसे लाखों लोग हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, इन एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं और लड़ते हैं, लेकिन जॉब किसको मिलती है? जॉब उसी को मिलती है जो जी जान लगा करके इन सारी जितनी भी खबरें हैं इनको एक तरफ रख करके अपनी मेहनत पे फोकस करता है, अपनी तैयारी पे फोकस करता है, और कंसिस्टेंटली करता है। एक दिन का काम नहीं है। जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं, ये खबरें सुनते हैं, तो जोश आता है कि यार तोड़ देंगे फोड़ देंगे, बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं, इस दिन ये पढ़ेंगे, लेकिन तीसरे दिन वो टाइम टेबल किसी कोने में पड़ा होता है। इससे नहीं होने वाला है। तो हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के आए। वो सरप्राइज क्या होगा? एक ऐसा दोस्त होगा जो हाथ पकड़ के आगे बढ़ा ले, जो आपको कहेगा हर रोज कि आजा पढ़ते हैं यार, पढ़ने से ही सिलेक्शन मिलेगी। तो वो कौन सी सरप्राइज वाली खबर है वो आप देख भी पा रहे होंगे मेरे पीछे। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का चैनल है, एड्यूटैप बैंकिंग एग्जाम्स। तो इस चैनल पे हमने एसबीआई पीओ 2024 के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट करी है। कॉम्प्रिहेंसिव होगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एसबीआई लेवल होगा, प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक बहुत अच्छी सीक्वेंस में कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। अगर आप भी अपनी मेहनत को इन मेहनत में मिला लेंगे ना, तो यकीनन आपकी सफलता एक जॉब में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो बेरोजगारी का टैग लगा हुआ है ना दोस्त, वो हटाना है तो एफर्ट करना पड़ेगा, और उस एफर्ट को करने के लिए हम रेडी हैं। और ये फ्री क्लासेज है जिसकी टाइमिंग आप देख लीजिएगा। मैथ की क्लास सुबह होती है 9:30 से 10:30 AM, रीजनिंग की क्लास 1:30 से 2:30 PM होती है, और इंग्लिश की क्लास 4:30 से 5:30 PM होती है। दोस्त ये क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी? आप लेट हैं, हम नहीं। क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको पिछले वाली क्लासेज देखनी है तो यहाँ अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो ये अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। यहाँ मैथ की क्लासेज हैं, यहाँ जीए की क्लासेज हैं, यहाँ रीजनिंग की क्लासेज हैं, इंग्लिश की क्लासेज हैं, और न जाने कितनी स्ट्रेटेजी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है।
तो देर किस बात की, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इन क्लासेस से जुड़ें, डेली इन्हें देखें और इन सब चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज द की। सिर्फ सोचना देखना कि नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी आएंगी तो मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है दोस्त, सब कहने की बात है। आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, आपको सिर्फ एक का इंतजार करना है, और अगर वो एक आती है और आपकी मेहनत इतनी होगी ना कि आप आराम से कर पाएंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने देने हैं, अपनी प्रैक्टिस किस लेवल पे करनी है, ये सारी चीजें हम पे छोड़ दो, हम आपको बताएंगे इस चैनल पे। लगातार आपको डेली आपसे दिन में 3 बार बात होगी, 3 बार फैकल्टी आपसे रूबरू होंगे लाइव। कोई भी क्वेरी होगी पूछिएगा, जो पढ़ाया जाएगा उस पर सवाल जवाब करिएगा। आमतौर पे पेड बैचेज में भी ये सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप लाइव फ्री में बिल्कुल आकर के ये सारी चीजें हमसे बात कर सकते हो। जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो तरह तरह की चीजें, और न जाने कितना कुछ होगा। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और साथ ही साथ अगर आपको प्रॉब्लम है एसबीआई पीओ 2024 को लेकर के कि सर मुझे पता ही नहीं है कि क्या एग्जाम का सिलेबस होता है, प्री में किन चीजों को टारगेट करूं, मेंस में किन चीजों को टारगेट करूं, तो इन सब के लिए मैं एक 2 घंटे की लाइव स्ट्रेटेजी वर्कशॉप लेकर के आ रहा हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा डे 1 से आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मैथ में कितना पढ़ना है प्री के लिए, और मेंस में अगर डीआई है तो किस टाइप का डीआई आता है, अरेंजमेंट और पजल कैसी आएंगी, करंट अफेयर कब से पढ़नी शुरू करनी है, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कैसे करें, बिना टाइपिंग के नहीं होगा। तो अगर स्मूथ बनानी है अपनी प्रिपरेशन तो ये 2 घंटे की लाइव वर्कशॉप जरूर अटेंड करिए, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, वैकेंसी जितनी मर्जी आए, 2000 आए, 5000 आए, 10,000 आए, और जो ये 10,000 वैकेंसीज हैं ये क्या पीओ की वैकेंसीज है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। ये भी बोला गया था कि हम वैसे भी स्टाफ इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है। ये भी एक र्यूमर भी हो सकती है कि एक पीओ के साथ 2 क्लरिकल स्टाफ होने चाहिए, तो नंबर ऑफ क्लरिकल वाली वैकेंसी इंक्रीज होंगी ना, तो एसबीआई पीओ वालों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैकेंसी पिछले सालों की तरह 2000 भी आती है तो 2000 नंबर छोटा नहीं है दोस्त, 2000 नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन 15 लाख लोगों में नहीं है जो फॉर्म फिल करेंगे। रियल कंपटीशन सिर्फ उन्हीं 30, 40, 50 हजार लोगों में होता है जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, जो अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं। बाकी सब तो 2 दिन कर लिया, 3 दिन भूल गए, 2 दिन कर लिया, 4 दिन याद नहीं रहा, वो वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो, देर मत करो, अभी से शुरू कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीजों की नोटिफिकेशन मिलती है और इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, तो वो भी ज्वाइन कर लो। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज को भूल के अपनी जर्नी को शुरू करो, यही वास्तविकता है और यही आपको एक दिन जॉब दिलाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जय हिंद, जय भारत।